हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। एक उत्तल लेंस की दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्या बराबर है। इसे मुख्य अक्ष से जाते हुए एक समतल द्वारा दो बराबर भागों में काट दिया जाता है। यदि मूल लेंस की पावर 4D हो तो प्रत्येक भाग का पावर होगा। आपका विकल्प है 2D, 3D, 4D, 5D। तो बच्चों कहा गया है कि एक उत्तल लेंस की जो दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्या है वो तो बराबर है। ठीक है। इसके बाद इसे मुख्य अक्ष से जाते हुए एक समतल द्वारा दो बराबर भागों में काट दिया जाता है। यदि मूल लेंस का पावर जो है 4D है तो हमें बताना है कि जो प्रत्येक भाग होगा उसका पावर कितना होगा। तो इस प्रश्न के लिए हमारी मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वो है पावर एवं फोकस दूरी। पावर एवं फोकस दूरी। ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास एक उत्तल लेंस है। ये है हमारे पास एक उत्तल लेंस। ठीक है। तो कहा गया है कि दोनों सतहों की त्रिज्याएं वक्रता त्रिज्याएं बराबर है। इसे मुख्य अक्ष से जाते हुए एक समतल द्वारा दो बराबर भागों में बांट दिया जाता है। मान लीजिए इसे दो बराबर भागों में बांट दिया। ठीक है। एक भाग ये हो गया और दूसरा भाग ये हो गया। ठीक है। और इनकी जो त्रिज्याएं हैं वक्रता त्रिज्या वे बराबर है, यानी कि जो R1 है वह R2 है, वो हमने बराबर मान ली, वो मान लिया हमने R। ठीक है। तो देखो, यदि मूल लेंस का पावर 4D है तो प्रत्येक भाग का पावर होगा। तो सबसे पहले देखो, हम जानते हैं कि जो पावर के लिए सूत्र होता है 1/f। ठीक है। यानी कि जो पावर है वो फोकस दूरी पर निर्भर करती है। यानी कि अगर फोकस दूरी बढ़ेगी तो पावर भी बढ़ेगी, ऐसे ही फोकस दूरी कम होगी तो पावर भी कम होगी। और जो फोकस दूरी होती है उसके लिए जो सूत्र होता है 1/f, वो होता है n-1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो वक्रता त्रिज्या बराबर है तो यहाँ पर हमारे पास है वक्रता त्रिज्या बराबर। तो यहाँ पर जो एक होगी हमारे पास है धनात्मक, एक होगी ऋणात्मक। तो ये हो जाएगा हमारे पास है n-1 इंटू 1/R लेंगे तो ये हो जाएगा 1/R माइनस 1/, दूसरी एक ऋणात्मक होगी तो -R। तो ये हो जाएगा हमारे पास है n-1 और 1/R प्लस 1/R, ये हो जाएगा 2/R। ठीक है। तो यहाँ से जो फोकस दूरी हो जाएगी F हो जाएगी 1/n-1 इंटू R भाग में 2। ठीक है। यानी कि कुल मिला के क्या हुई, हमारे पास जो पावर है वो निर्भर करती है फोकस दूरी पर, और जो फोकस दूरी है वो निर्भर करती है R1, R2 और n यहाँ पर हमारे पास है अपवर्तनांक। अब देखो, जब हम लेंस है उत्तल लेंस को दो बराबर भागों में बांटते हैं तो हमारे पास जो R1 है R2 है वो कहा गया है वक्रता त्रिज्या बराबर है। ठीक है। तो ये समान रहेंगी। जब हम इसे दो भागों में विभाजित कर देंगे तो इन पर कोई भी बदलाव नहीं होगा। और जो अपवर्तनांक है, जो पदार्थ का, जो लेंस जिस पदार्थ का बना हुआ है वो भी समान है। तो ये हमारे पास है समान। ठीक है। ये समान है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब इसे दो भागों में बांट देंगे तो हमारे पास जो F है फोकस दूरी वो समान रहेगी। अब हमारे पास जो पावर है वो फोकस दूरी पर निर्भर करती है, तो क्या होगा, जो पावर है वो भी हमारे पास समान रहेगी। अब कहा गया है कि यदि मूल लेंस का पावर 4D है तो प्रत्येक भाग का पावर कितना होगा, प्रत्येक भाग का भी हो जाएगा 4D। ठीक है। विकल्प देखेंगे तो आपका विकल्प सी हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है। तो विकल्प सी हमारे पास है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।